हाँ आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बंद छोटे थोड़ा। हेलो एवरीवन, और यार आज का टॉपिक है रोड्स। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में या फिर जो लोकल रोड्स वगैरह है उनकी क्या कंडीशन हो रखी है, या फिर उन जो भी कंडीशन है उनको लेके जो आम आदमी है उसको क्या परेशानियां हो रही हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मानसून भी आने वाले हैं, तो मानसून से पहले ही गवर्नमेंट को इस तरीके की प्रिपरेशन करके चलना चाहिए कि आम लोगों को परेशानी ना हो। और परेशानी मेनली किसकी वजह से होती है, वो है जो रोड्स वगैरह है या फिर जो भी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है वो इम्प्रॉपर हालात में है। तो उसको लेके मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और एक्सप्रेसवेज वगैरह हैं या नेशनल हाईवेज हैं उनकी कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो लोकल रोड्स हैं या फिर विलेज रोड्स वगैरह हैं उनकी कंडीशन इस तरीके की है कि आम आदमी परेशान होता है। और परेशान होने के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो उस परेशानी को कैसे टैकल करे, या फिर कहे तो कहे किससे। सिर्फ बेबस होकर वो अपना आराम से निकल जाता है, या फिर परेशान होकर जैसे भी निकलता है वो बस यही सोचता है कि बस रोड बन जाए। लेकिन इनिशिएट कोई नहीं लेता है कि ये जो रोड्स हैं या जो भी अथॉरिटी है वो इसको रोड को बनाती है तो उनसे कैसे शिकायत करें, या फिर किस तरीके से हम अपनी समस्या का समाधान निकाल पाएँ। तो इसको ही लेके मैंने सोचा क्यों ना कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ जो भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, इनिशिएट लेना चाहिए, उसको लेके मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए। तो यही है, पहली चीज़ तो बात हम करें कि गवर्नमेंट को इनिशियली क्या करना चाहिए। तो जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट है या फिर क्वालिटी मैकेनिज्म है उसको लेके एक 3 टायर सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे कि जो भी क्वालिटी वगैरह यूज़ हो रही है रोड्स वगैरह में या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वो प्रॉपर हो इनिशियल स्टेज में। जिससे कि अगर इनिशियल स्टेज में ही उसमें रोड्स वगैरह में जैसे आप गिट्टियाँ इस तरीके की लगा दो या फिर जो भी मटीरियल यूज़ हो रहा है वो बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी का लगा दो, तो उससे क्या होता है कि 3-4 महीने बाद फिर वो मेंटेनेंस या रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और मेंटेनेंस और रिपेयर की बात करें तो वो आपको मालूम है कि कितना टफ एक इनिशिएट है जो गवर्नमेंट द्वारा ले पाती है। या फिर आपने देखा भी होगा कि रोड्स वगैरह एक बार बन जाती हैं उसके बाद में किस तरीके से वो रोडी या फिर जो भी गिट्टी वगैरह निकलने लग जाती है, फिर उसके बाद में रिपेयर वगैरह का तो काम इसी तरीके से टला रहता है। तो पहला है 3rd टायर क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर मैकेनिज्म की बात करें हम, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम करें तो जैसे कि NQM है और SQM है, नेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर स्टेट क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह, तो फर्स्ट पॉइंट चाहिए कि इन लोगों को अपना प्रॉपर काम करना चाहिए। ये नहीं कि बस कोई भी प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी हाईवे या फिर सब रोड है उसको लेके टेंडर दे देना चाहिए किसी भी अथॉरिटी को और अपना वो काम ढंग से नहीं करें तो। और क्वालिटी वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं वो उसको लेके प्रॉपर इंस्पेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये इस जगह पे यार देखिए घूसखोरी या फिर इस तरीके से बंदर बांट करना मैं नहीं समझता कि ये देश के लिए अच्छा है। और आप जिस भी पॉइंट पे हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, आप उसका सही इस्तेमाल करोगे तभी ही देश का विकास होगा। अदरवाइज तो सब यही है कि ब्लेम करते रहते हैं आपस में सबको कि खुद भी तुम लोग परेशानियों से इस तरीके की जूझते हो, लेकिन वही है कि आप लोग इस तरीके से जब करते हो तो आम आदमी को परेशानियां होती हैं। अब इंजीनियर्स की और अथॉरिटी की बात करें तो यार देखिए कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह होता है उसको लेके वो कई सारे चेकअप वगैरह होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे सरफेस कंडीशन को लेके हो गया, स्ट्रक्चर कंडीशन को लेके हो गया, सब ग्रेड कंडीशन को लेके हो गया, या फिर मटेरियल जो भी कैरेक्टराइजेशन है उसको लेके होता है, या फिर ट्रैफिक लोड यूज़ होता है, एनवायरनमेंट होता है, या फिर इकोनॉमिक होता है, या फिर ज्योमेट्रिक होता है। तो ये इतने सारे होते हैं, उसके बाद में भी हमें ये रोड्स की ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं फेलियर किसका है, जो भी इंजीनियर्स हैं या अथॉरिटी हैं उन्हीं का फेलियर है कि इतने चेकअप के बाद में भी रोड की ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। अब जैसे आगरा का यही वीडियो देख लीजिए, तो ये मतलब किसको यूँ ही किसी को टेंडर दे देते हैं जिससे कि वो अपना कुछ भी मनमानी करता है, कोई भी मटेरियल लगाता है या किसी मतलब बिल्कुल जो 3rd ग्रेड की जो रोड बनाते हैं वो लोग बनाते हैं। उसके बाद में ये इस तरीके की परेशानी, जैसे ये देखिए किस तरीके से पानी भर रहा है, या फिर कई रोड तो आपने देखा होगा 2 महीने बाद ही इतनी पॉट होल्स वगैरह हो जाते हैं उसमें, या फिर मैन होल्स वगैरह जो भी होते हैं, बारिश में पानी भर जाता है, कई सीधे मैन होल्स में चली जाती हैं बाइक वगैरह, या फिर जो भी बाइक वगैरह पे चलते हैं, रोड्स वगैरह पे चलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा यार ब्लैक पॉइंट की बात करें या फिर जो भी ब्लैक डॉट है वो है रोड एक्सीडेंट वगैरह। मेनली रोड एक्सीडेंट में मानता हूँ कि कुछ रोड एक्सीडेंट आपस में आमने सामने से होते हैं, लेकिन रोड जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर रोड की जो कंडीशंस हैं उनको लेके भी इंडिया में अगर एक्सीडेंट्स की बात करें तो वो भी काफ़ी कोई कम नहीं है, ठीक है। तो इसको लेके भी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो भी रोड एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं रोड्स की वजह, रोड की कंडीशन की वजह से, तो वो उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके का यार मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट अथॉरिटी काम करती है, लेकिन आपको खुद मालूम है कि कितना काम करती हैं वो। तो प्राइवेट जो भी अथॉरिटी है या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको मेंटेनेंस वगैरह का काम देना चाहिए। क्वालिटी की बात करें तो यार इनिशियल कॉस्ट या फिर इनिशियल स्टेज पे ही इस तरीके की क्वालिटी लगानी चाहिए कि मेंटेनेंस की उसे जो भी टाइम पीरियड के लिए जितना भी उसका जो
टाइम पीरियड होता है स्ट्रक्चर का, उस टाइम पीरियड तक तो एटलीस्ट वो चले, ठीक है। और क्वालिटी एश्योरेंस या फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट, ये इनको लेकर भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद फंड देती है 3-4 करोड़। जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, तो 4-5 हज़ार करोड़ उसके लिए दिए, और क्या कहते हैं 5-6 हज़ार करोड़ जो भी नॉन PGMSY रोड हैं उनके लिए दिए। तो गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है, लेकिन जो मीडिएटर्स होते हैं या फिर जो भी लोअर हायरार्की होती है, उन सब में जो बंदरबाट होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं। तो गवर्नमेंट को लेके कुछ स्टैंड लेना चाहिए, जिससे कि वो अपना काम प्रॉपर करें और एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को मिले, क्योंकि गवर्नमेंट वोट हमसे लेती है। तो ये बेसिक जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक है। अगर वही नहीं लोगों को मिलेगा तो वो क्यों टैक्स पे करेगा, या फिर क्यों बेवकूफ़ है वो इतना मतलब पैसा अपना गवर्नमेंट को देगा। इशूज़ की बात करें तो मेंटेनेंस वगैरह में क्या आते हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कई होती हैं उसकी वजह से नहीं हो पाता है, या फिर जो भी डेडिकेटेड फंड वगैरह है वो इतना नहीं मिल पाता है, और जो भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है वो कम होता है कभी कभार। तो गवर्नमेंट को भी थोड़े से इनिशिएट लेने चाहिए जिससे कि काम प्रॉपर हो, ठीक है। और मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सके और वहीं के वहीं उसे सॉर्ट आउट कर सके। गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात करें तो कोई कम गवर्नमेंट बॉडीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे मॉर्थ है, NHAI है, PWD है, या फिर NRRDC है, NRDA है, या फिर SQC है, SQM है। तो अब ये देखिए रोड्स की बात करें तो रोड्स अकेला ऐसा नहीं है, ये नहीं में ट्रेन की बात, अगर आप ट्रेन की कंडीशन देखोगे तो वहाँ पे भी जो ट्रैक है उसका भी ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब है। तो रोड्स की कंडीशन आप कैसे एज्यूम कर सकते हो कि वो अच्छी होगी, ठीक है। अब होता क्या है कि कई टाइम पे ये होता है कि मैंने देखा कि हाँ ये रोड ख़राब है, लेकिन कहूँ तो किससे कहूँ, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कई रोड्स वगैरह पे बोर्ड्स वगैरह लगा रखे हैं, जो चीफ इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है, जो भी अथॉरिटीज़ है, कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए, जो भी ग्रीवेंस है आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप अपने रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके का मैं मानता हूँ जो भी लोकल रोड्स हैं या फिर जो भी सब रोड्स हैं उनको लेके गवर्नमेंट को इस तरीके का बोर्ड्स वगैरह लगाना चाहिए, जिससे कि हम डायरेक्टली जो रोड बना रहा है उसको हम रिस्पॉन्सिबल माने उस चीज़ को लेके, या फिर डायरेक्टली हम उससे बोलें कि आपने ये रोड किस तरीके का बनाया है। तो और उन चीज़ों को लेके उनका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये नहीं कि हमने अपना प्रॉब्लम बस बता दिया और उन लोगों की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और आपने देखा भी होगा दिल्ली में मिंटो ब्रिज है, हालांकि न्यूज़ में आता है मीडिया हाउसेस लेके इनको उठाते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है, अपोजिशन ही इस तरीके का है कि जो रिलीजन कास्ट बेसिस मुद्दे हैं उनको लेके, तो अपोजिशन भी अपना, मैं नहीं मानता कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन में NDA हो, UP हो, तो वो अपना काम ढंग से करे और सही मुद्दों पे करे, तो हमें भी लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए या फिर आम लोग हैं उनके लिए मुद्दों पे बात कर रही है, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम खुशी से वोट देंगे। लेकिन वोट वो किस पे मांगते हैं, धर्म, जाति या फिर बेफालतू के देश विरोधी, देश हित वाले मुद्दे, उनको लेके वोट मांगते हैं। तो हम किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे, जो सेफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो तो हमें मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेके मैं मानता हूँ एक के कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर अकेला ही आदमी जहाँ रह रहा है वहाँ अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा और अपनी आवाज़ को उठाएगा, तो मैं मानता हूँ रिफॉर्म्स आएंगे, और ये ज़रूर आएंगे। लेकिन वही है कि आदमी सोचता है कि अकेला कोई बोलता है तो बेवकूफ़ है, ये क्या गवर्नमेंट से अगेंस्ट बोल रहा है या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। तो इस तरीके का ये सोच हटा दीजिए, और अकेला आदमी वोट हम जब अकेले देने जा सकते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह गवर्नमेंट को घेरने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है भीड़ की ज़रूरत है। अकेला आप आवाज़ उठाइए, सही प्लेटफॉर्म पर उठाइए, तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। तो यही है यार, धन्यवाद। और बैठे मत रहिए, कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको लेकर रेस करिए, आवाज़ को, आवाज़ उठाओगे जब ही उठेगी, अपने आप कोई नहीं आएगा या फिर चल के कि नेता आ रहा है कि हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। धन्यवाद।